आज हम इलिस्ट्रेटर में कुछ बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे। तो बेसिकली डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा पेज ले लेंगे, आर्टबोर्ड ले लेंगे और यहाँ पर एक बेसिक डिज़ाइन हम बनाने का यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की है एम। कीबोर्ड से आप एम की प्रेस करेंगे तो ये टूल आपका अप्लाई हो जाएगा। इलिस्ट्रेटर में किसी भी टूल को क्रिएट करने के लिए इसमें कई ऑप्शंस दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल को चुन करके जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो इसमें हमको साइज बताता है कितने बाय कितने साइज का आप मैटर बनाना चाहते हैं। तो हम कीबोर्ड से विंडो कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस कर लेते हैं। इसमें रूलर बार आ जाएगी जहाँ से अपनी यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इंच में रखेंगे। इंच में रखने के बाद यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं और सिंगल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम साइज इनपुट कर सकते हैं। तो साइज हम इनपुट कर लेते हैं 3/1.5 और हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 4.5 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो इसमें ये कुछ इस तरीके से हमको साइज मिल जाएगा। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये हमको ड्राइंग मिल जाएगी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसमें हमको कुछ अलग अलग एरिया की सेटिंग करने के लिए कुछ ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो लाइन को आप पकड़ करके इस ऑब्जेक्ट को आप किसी भी स्थान पे मूव करके रख सकते हैं। मूव करने के साथ साथ ही अगर ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट को मूव करते समय कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस कर लेंगे और जिस पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करूँगा। ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कोने में आप लोगों को कुछ नोड मिलेंगे जिन नोड की मदद से आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे इस कोने स्क्वायर के में से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी हाइट को हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। साइड से हम इनकी साइज को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ साथ ही इनके कॉर्नर को राउंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंदर की साइड आएंगे, मैं कीबोर्ड से जेड बटन दबा करके इस एरिया को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे। तो ये जो एंकर पॉइंट होते हैं, इन एंकर पॉइंट को अगर अंदर की तरफ पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर होता है वो राउंड होने लगता है। ये कुछ इस तरीके से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, पीछे चलते हैं। बेसिकली मैं कंट्रोल के साथ माइनस का यूज़ करके साइज छोटा कर लेता हूँ। एच बटन दबा करके थोड़ा मूव कर लेते हैं। फिक्स से हम सिलेक्शन टूल का यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली इसमें सभी कॉर्नर एक साथ आपके राउंड होंगे। अगर हम सिर्फ किसी एक ही कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो एक कॉर्नर को राउंड करने के लिए या अपने मल्टीपल कॉर्नर को अगर राउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसमें दूसरा टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो जिस कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे उसी कॉर्नर पे हमको ये एंकर पॉइंट मिलेगा जिसे हम मोड़ सकते हैं। जैसे हम इस कॉर्नर को ऐसे मोड़ लेते हैं या जितना मोड़ना चाहते हैं उतना मोड़ लेते हैं। इस कॉर्नर को हमको मोड़ना है तो हम इस कॉर्नर को इस तरीके से मोड़ लेते हैं। तो बेसिकली हम इसमें अगर कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो डिज़ाइन इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसमें कॉर्नर को राउंडिंग कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके वापस चलता हूँ, कंट्रोल जेड। दूसरी चीज़, सिलेक्शन टूल का यूज़ करते समय आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे पॉइंटर तो ये रोटेशन मोड हो जाएगा जिसमें आप अपनी ड्राइंग को रोटेट वगैरह कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और चलिए ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक यूज़ कर लेंगे एक
छोटा सा रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल बनाने के साथ साथ अब इसमें हम कुछ और काम करेंगे। मैं इस रेक्टेंगल की साइज थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज़ करके इसे हम छोटा कर लेते हैं। कोने से पढ़ के अल्टर और शिफ्ट बटन के साथ इसकी साइज और छोटा कर लेंगे और जेड बटन दबा कर इस एरिया को हम जूम कर लेंगे। इसी ऑब्जेक्ट का हम डुप्लीकेट बनाएंगे तो ऊपर मूव करते समय कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा लेंगे और ऊपर करने के बाद सॉरी कंट्रोल के साथ माइनस कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। यहाँ से हम पकड़ते हैं, शिफ्ट बटन दबाते हैं और ऊपर लेकर चलते हैं और इसे अल्टर बटन दबा करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसकी साइज में थोड़ा सा कम रखूँगा, मतलब इतना। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे डुप्लीकेट करूँगा शिफ्ट बटन दबाते हुए और अल्टर बटन डालूंगा और अल्टर बटन दबा करके इसकी साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। और अब यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे। इस ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। मैं इस कॉर्नर को क्लिक करके इसे थोड़ा सा मैं अंदर रखूँगा और इस साइड से भी थोड़ा सा अंदर रखूँगा। अब ये सही है। दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ थोड़ा सा हम राउंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट में आएंगे और इसके कॉर्नर को हम राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी कॉर्नर को राउंड कर लूँगा कुछ इतना। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसे मैं साइड में रखूँगा और इसकी साइज में थोड़ा बढ़ा लें। अब इसके कॉर्नर को हम राउंड करते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसमें राउंड हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे, फिलहाल इतना ये सही है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम एक टूल का यूज़ करेंगे जिस टूल का नाम है शेप ब्लेंडर टूल, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ है एम। इस पर हम क्लिक करते हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम करेंगे क्या, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पर ला करके रख लेते हैं और इसकी साइज थोड़ा सा हम कम करेंगे। इतना रहने देते हैं। दोनों सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर लेंगे। अब सभी मैटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम से ब्लेंडर टूल का यूज़ करेंगे और इन ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको कलर मैनेज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। यहाँ पे कलर फिल करने के लिए इसमें हमको डिफरेंट कलर ऐड करने हैं तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे और सेंटर से एक रेक्टेंगल हम क्रिएट कर लेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे फिर से ब्लेंडर टूल और इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डिलीट। ये कुछ इस तरीके से हमको एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर मिल जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। अब इसमें हम कलर मैनेज कर लेते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कलर फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलर यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा रेड कलर और ओके कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कलर फिल कर लेंगे और इस कलर को मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगा तो यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं कलर्स ऑप्शन। ये कलर ऑप्शन आप लोग को ऑटोमेशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ये मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा लाइट में रखूँगा, सॉरी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके और इसे थोड़ा सा लाइट में। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा इसमें थोड़ा सा हमको डार्क कलर रखना है तो फिर इसी कलर को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए हम आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करेंगे और इसी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी कलर को हम यहाँ से थोड़ा डार्क रखेंगे। ये कुछ इस तरीके से, सॉरी कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल जाएगा। इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी आउटलाइन हटा लेंगे तो आउटलाइन यहाँ से हम कर लेते हैं नन। आउटलाइन यहाँ पे हट जाएगी और ये कुछ इस तरीके से शेप हमको देखने को मिल जाएगा। नीचे से इसकी साइज में थोड़ा सा छोटा रखूँगा कुछ इतना। अब ये सही है और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहीं पर ला करके हम रख लेंगे और इसे हम सबसे फ्रंट में कर लेंगे। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट वाली बटन दबाएंगे
और अरेंज में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोलर के साथ बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगा और इसमें हमको डार्क कलर ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हम ये डार्क कलर ऐड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। जेड बटन दबा करके इस एरिया को मैं थोड़ा सा जूम रखूँगा और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा मूव करूँगा ऊपर। अब ये सही है। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, फिर से मैं इसकी साइज को मैं यहाँ से थोड़ा कम कर लूँगा। यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं, जेड बटन दबाते हैं और इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें एक छोटी सी ड्राइंग और बनानी है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट वाली बटन को थोड़ा देर तक दबाए रखेंगे तो इसके और भी टूल्स आ जाएंगे। तो इसमें हम इस इलिप्स यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे और इसमें एक इलिप्स बनाएंगे और इसी इलिप्स का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसको शिफ्ट के साथ मूव करते समय कीबोर्ड से अल्टर बटन दबा लेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे हम सिर्फ ब्लेंडर टूल का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को हम एक क्रिएट कर लेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट को कर देंगे डिलीट। तो ये कुछ इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको यही वाला कलर ऐड करने हैं, तो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं आईड्रॉपर टूल और ये कलर ऐड कर लेते हैं। ये इसमें कुछ को कलर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक हमको डिफरेंट कलर ऐड करने हैं, तो फिर से मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा रेक्टेंगल और इसके सेंटर से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ ब्लेंडर टूल का यूज़ करेंगे और जो एक्स्ट्रा भाग है वो बाहर का उसे हम डिलीट कर लेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट का जो कलर रहेगा वो हम थोड़ा डार्क रखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, अल्टर शिफ्ट बटन दबा करके और इसे हम छोटा रखेंगे। कुछ दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट वाली बटन दबाएंगे और इनको ग्रुप कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर ला करके सेट कर लेंगे। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे, तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे हम इसमें इसे थोड़ा मूव करेंगे, अल्टर बटन दबाएंगे, डुप्लीकेट हमारा मैटर हो जाएगा। मैटर डुप्लीकेट होने के बाद अब इसमें साइड में हम यूज़ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम कोने से पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और सॉरी कंट्रोल जेड कर लेते हैं। साइज इसकी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, अल्टर शिफ्ट बटन दबा करके और अब इसे हम थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टिंग का काम करना पड़ेगा, तो इसे हम पीछे भेज लेते हैं। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन के साथ बड़े ब्रैकेट ओपन को हम प्रेस करेंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा और इसे हम थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं। तो राइट वाली बटन दबाते हैं, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्ट का। रिफ्लेक्ट में हम प्रीव्यू कर लेते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा रोटेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हम रोटेट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मैटर मिल जाएगा। इसी को डुप्लीकेट करेंगे तो राइट वाली बटन दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे हम कॉपी। तो इसी का ये कॉपी बन जाएगा और इसे साइड में हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ एक बेसिक सेट यहाँ पे कंप्लीट रूप से हमारा एक बन जाएगा। अब इसमें अगर हम और भी कुछ चेंजिंग्स करने चाहते हैं तो और भी चेंजिंग्स हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी इलिस्ट्रेटर में कुछ बेसिक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देख करके आपको कुछ डिज़ाइन बनाने के कुछ तरीके आपको समझ में आएंगे।